हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर शिक्षक के वैकेंसी को लेकर। यानी कहने का मतलब कि बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी सरकारी स्कूल में कंप्यूटर से संबंधित शिक्षक के लिए यहाँ पर वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी करने का न्यूज बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में यही बात को समझेंगे कि कंप्यूटर शिक्षक का जो वैकेंसी है ये कब तक आएगा और इसका फॉर्म कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्या रहने का और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये यहाँ पर जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी से संबंधित जितना भी पॉइंट है ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी जो है आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से इस वैकेंसी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पॉइंट आ रहा है, जो न्यूज निकल कर आ रहा है, उन सभी को हम लोग लाइन बाय लाइन करके समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि शिक्षक से संबंधित यानी कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार शिक्षा विभाग शीघ्र ही सरकारी विद्यालय कंप्यूटर शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती कराने जा रहा है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी मैं आप लोगों को तो देने वाला है ही। आगे देखिएगा लिखा गया है, इस लेख में बिहार में प्रस्तावित बिहार सरकारी स्कूल कंप्यूटर टीचर भर्ती 2025 से संबंधित आवश्यक विवरण दिए गए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रक्रिया शामिल है। यानी इन सभी पॉइंट को मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा चयन, और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना होगा, सभी जानकारी देने वाला हूँ। ऐसे तो अभी आवेदन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका फाइनल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। इसका आवेदन जो है कब तक होने का संभावना है मैं आप लोग को बतलाऊंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है विभाग का नाम। तो विभाग का नाम यही है, बिहार शिक्षा विभाग, यानी बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित ये जॉब है। यानी कहने का मतलब कि सरकारी स्कूल में जितने भी कंप्यूटर टीचर से संबंधित पोस्ट खाली है उन सभी को भरने का प्रयास किया जा रहा है। पद का नाम देखिएगा तो कंप्यूटर शिक्षक, और कुल पद देखिएगा तो 28,000 प्लस जो है पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति स्थान देखिएगा तो ये बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति होगा और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आधिकारिक सूचना तो अभी नहीं जारी किया गया है, इसको जल्द सूचना जारी करने का ऐसा जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। पेपर कटिंग में भी आप लोग देखे होंगे। आधिकारिक वेबसाइट आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग कहिएगा क्या इसका एग्जाम होगा कि डायरेक्ट भर्ती होगा, तो चलिए मैं आप लोग को आगे उस पर भी बतलाने वाला हूँ। खैर ये क्लियर तभी होगा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की नई अपडेट मैं आप लोग को बतला दूँ। तो यहाँ पर देखिएगा अपडेट यही है कि बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर विषय अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से एक एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब कि सरकार जो है इस पर डिसीजन ली है कि जितने भी सरकारी विद्यालय है उनमें कक्षा 6 से लेकर कितने तक, तो 6 से लेकर 8 तक, तो 6 से लेकर 8 तक जो है बतलाया गया है कि अनिवार्य वहाँ पर कंप्यूटर विषय कर दिया जाएगा और प्रत्येक विद्यालय में एक टीचर को दे दिया जाएगा, कंप्यूटर टीचर को। इस प्रक्रिया के तहत जिन शिक्षकों के पास कंप्यूटर में दक्षता डिग्री या डिप्लोमा या कोई योग्यता प्रमाण पत्र होगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही चयनित शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा ताकि वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर शिक्षा दे सके। तो होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि सरकार के द्वारा जो है क्या डिसीजन लिया गया है, किस बात को ध्यान में रखकर इस वैकेंसी को जो है निकाला जा रहा है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए मैं आप लोग को आगे के पॉइंट बता देता हूँ। तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के मध्य विद्यालयों से नामित कंप्यूटर शिक्षकों की सूची तैयार कर परिषद को भेजे। साथ ही कक्षा 8 से ऊपर के शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से होने की संभावना है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है, अगला स्लाइड में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ।
यहाँ पर ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि कक्षा 8 के ऊपर यानी 9, 10, 11, 12 के लिए जो है जो कंप्यूटर टीचर का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो आवेदन प्रक्रिया होगा और उसका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा ये बीपीएससी के द्वारा कराया जाएगा और इसको टीआरई 4 के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी बीपीएससी टीचर टीआरई 4 के जो वैकेंसी आने वाला है उसी के अंतर्गत इसको जोड़ दिया जाएगा। बट ये भी ध्यान रखना है कि कक्षा 6, 7 और 8 के शिक्षक के लिए यानी कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पर जो है इसके माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो है अभी संभावना के बेसिस पर बताया गया है, पूरा क्लियर ये जानकारी नहीं है। आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप लोग मान लीजिएगा कि नहीं जो मैं बतलाया हूँ ये 100% श्योर ही है। श्योर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ये मैं आप लोग को संभावना के बेसिस पर ही बतला रहा हूँ, ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं आप लोग को पॉइंट बतला दूं तो यहाँ पर देखिएगा अधिसूचना जारी होने की तिथि जो है अभी घोषणा नहीं हुई है, बहुत जल्द घोषणा होने की पूरा संभावना है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि देखिएगा तो ये भी अभी आप लोग को जानकारी नहीं चलेगा क्योंकि सभी नोटिफिकेशन में ही इस सभी का जिक्र देखने को मिलेगा। आवेदन का अंतिम तिथि भी हम लोग को पता नहीं होगा, परीक्षा की तिथि भी पता नहीं होगा और एडमिट कार्ड तो जारी तभी होता है जब परीक्षा का अनाउंस किया जाता है, यानी परीक्षा का डेट जानकारी रहता है उससे कुछ दिन पहले क्या होता है तो हम लोग को पता चलता है एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया पोस्ट, तो पोस्ट जो है किस प्रकार से है आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा जारी पत्र के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर विषय अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित किया जाना आवश्यक है। कक्षा 8 के ऊपर के शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से होने की संभावना है। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आप लोग को नीचे अगले स्लाइड में बताया जाएगा। तो होप कि ये भी पॉइंट वही बताया गया है जो अभी मैं आप लोग को पिछले स्लाइड में समझाया हूँ कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये जो है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यहाँ पर जो है इसका जानकारी दिया जाएगा और हो सकता है कि आगे जो है इस पर कुछ और डिसीजन लिया जाए। बट इसको जो है क्लियर मान ही लीजिए कि जो 9, 10, 11 और 12 के लिए जो कंप्यूटर शिक्षक का भर्ती कराया जाएगा उसको बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत रखा जाएगा। तो होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब भाई यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कंप्यूटर शिक्षक यानी जल्द अधिसूचना जारी होगा, अधिसूचना जारी नहीं है। मध्य विद्यालय क्लास 6 से 8 तक के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद वरिष्ठ कंप्यूटर शिक्षक ये जो है इसका भी अधिसूचना जारी नहीं हुआ है और ये जो है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो है वैकेंसी का जिक्र किया गया है, यानी कंप्यूटर शिक्षक का जिक्र किया गया है। यानी हो सकता है कि इसका जो है 2 पार्ट में आप लोग को वैकेंसी को नोटिफिकेशन देखने को मिले, ये भी हो सकता है कि दोनों को मर्ज करके एक पार्ट में भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ये जो है नोटिफिकेशन जारी होगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को जो है समझ में आया होगा, जो मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कौन कौन से व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी 6 से 8 के लिए कौन कौन से जो है लोग एलिजिबल है और 9 से 12 तक के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बताया गया है बीएड बीटेक की डिग्री है कंप्यूटर साइंस या आईटी या समकक्ष डिग्री है इसके, यानी डिप्लोमा का डिग्री है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। या किसी भी शाखा में स्नातक प्लस कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा से आप लोग पीजी किए हुए हैं तब पर भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग एमएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं या एमसीए या समकक्ष इसके डिग्री कोई है तब पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं या बीसीए प्लस जो है संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री किए हुए हैं तब पर भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग डीओई एडबलसी बी स्तर प्रमाण पत्र है या स्नातकोत्तर का डिग्री है तब पर भी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। या इसका जो है सी स्तर का प्रमाण पत्र है और स्नातक का डिग्री है तब पर भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सही पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अभी जो है इस पर जो है आप लोग संभावना ही रखिए क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग भी देखने को मिल सकता है। ये जो है पूरा हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि इसी के जो है अनुसार यहाँ पर जो है लोग को एलिजिबिलिटी दिया जाएगा, यानी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजिंग देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि सेम टू सेम आप लोग को ये भी देखने को मिले, तो इस पर भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। देखिए मैं आप लोग को जो भी पॉइंट बतलाता हूँ 100% श्योर ही बतलाने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि मैं आप लोग को बता दूँ आज कि ये क्वालिफिकेशन रहेगा और आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइएगा कि हम तो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ नोटिफिकेशन का वेट करिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है आप लोग पूरा क्लियर हो जाइएगा कि आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अब भाई हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस। तो इसको जो है देखना अभी के लिए ठीक नहीं है, बट मैं आप लोग को बता देता हूँ जो है अप्लाई किस प्रकार से होगा।
तो सबसे पहले तो आप लोग को इसके आधिकारिक सूचना का वेट करना होगा। सूचना निकलेगा तब जो इसका फॉर्म भराएगा। बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग को जाकर चेक करना होगा कि कब जो है इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी के साइट को बार बार ना चेक करें और उसके बाद भी हम लोग को जानकारी समय से मिल जाए, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो सबसे पहले सरल भाषा में इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन होगा। सेक्शन में जाकर नई जो है भर्ती लिंक पर क्लिक करेंगे, यानी वहाँ पर जो लिंक उपस्थित कराया जाएगा, जो लिंक जारी किया जाएगा बीपीएससी के पोर्टल पर, उसके माध्यम से बताया गया है कि वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन जो दिया जाएगा लिंक, वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक विवरण भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे और फार्म को सबमिट करेंगे। आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। यानी जिस प्रकार से फॉर्म फिलअप होता है वही प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है। यहाँ पर कोई दूसरा जो है प्रक्रिया नहीं है। तो ये कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, यानी सिलेक्शन आखिर इसका किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद मेरिट निकलेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंतिम तरीके से जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया हुआ है कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब आइए इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का होगा लिखित परीक्षा, विषय से संबंधित प्रश्नों के जो है साथ शिक्षण कौशल और सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन से जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। दस्तावेज सत्यापन में देखिएगा तो शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि और आरक्षण प्रमाणों की जाँच की जाएगी। अंतिम चयन में देखिएगा तो परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपका नाम आ जाता है तो आपका एक सीट पक्का हो जाता है। तो क्योंकि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखने का प्रयास करते हैं। आइए मैं आप लोग को आज के सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा सा निष्कर्ष भी यहाँ पर बता दूं कि इस वैकेंसी से संबंधित जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है। तो बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 के तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने की संभावना है, जिसमें लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल होगी। अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं है, लेकिन जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें और परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू कर दें। यानी कहने का मतलब कि परीक्षा की तैयारी अभी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। अभी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि कौन कौन से व्यक्ति जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, बट उसके अलावा आप लोग के पास कोई डिग्री नहीं है तब जो है आप लोग इसका तैयारी न करिएगा। यदि जो मैं बतलाया हूँ क्वालिफिकेशन, उसमें से यदि आप लोग के पास डिग्री है तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं आप लोग को बता दूं, महत्वपूर्ण सूचना यही है कि अभी तक जो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और इसके बाद जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, यानी पेपर कटिंग के माध्यम से बार बार इस वैकेंसी का जिक्र किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी पोस्ट करके बताया जा रहा है कि कंप्यूटर शिक्षक का भर्ती जो है बहुत जल्द घोषणा किया जाएगा, इसका ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया जाए, ताकि जो लोग अभी पूरे तरह से ये मानकर बैठ चुके हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आएगा, ताकि उनको सूचित कर दिया जाए कि अपने तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग जो है अभी इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा तो आप भी जानते हैं कि उसके बाद जो है आप लोग को समय बहुत कम मिलता है तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए प्रयास है कि आप लोग को जो है अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस वैकेंसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें जो है सीट कम है या सीट जो है पर्याप्त है? आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो एक प्यारा सा कमेंट सभी लोगों को करना है इस वैकेंसी से संबंधित। यदि इतना बतलाने के बाद भी कोई आप लोग के मन में कंफ्यूजन रह जाता है तो उससे भी संबंधित आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।